वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की चैप्टर 3 है जो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन से लेकर के सवाल है कुछ, उनको सॉल्व करेंगे, उनको बताएंगे कैसे हल करते हैं और उन पे जो भी शॉर्ट ट्रिक सही तरीके से समझाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं। कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर पेपर में भी कई बार पूछ गए हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेपर में आती है, कई बार किसी प्रकार से आ जाती है, इस प्रकार से सिंपल में भी आ जाती है, इस प्रकार से एस और टी के मान भी दे देते हैं, इस प्रकार से भी आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। एक ही ट्रिक होती है, एक ही तरीका होता है, क्योंकि सवाल में सिर्फ क्या होता है, उस सवाल की जो संख्या होती है उसको चेंज कर देती है। संख्या चेंज करने से जो हमारा ट्रिक होती है, हमारे जो फॉर्मूला होता है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होती है। हमको उसी फॉर्मूले से, उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। तो हमें एक ट्रिक को कंप्लीट करके अपने माइंड में सेट कर लाना है कि प्रतिस्थापन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और जब उस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो किसी प्रकार का भी सवाल आ जाए तो हम उसी बेस पर हर सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि सवाल किस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हल। यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर ठीक है दोस्तों, हमें समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है? y का प्रतिस्थापन कर देंगे, यानी y का पक्षांतर कर देंगे। तो कैसे करते हैं? x बराबर यहाँ लिखेंगे 4 और इस साइड से इसको ले जा करके सीधे किसकी साइड? 4 की साइड बिठा देंगे। तो y के जब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो y यहाँ पर कैसे आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लस में आ जाएगी तो हमें ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कितनी? 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान होगा उस समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है? x का मान है 4 प्लस वाई प्लस ये y आ जाएगी, y इक्वल टू कितना है? 14। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 है, जो 4 का पक्षांतर कर देंगे तो ये y 2y हो जाएंगे। यहाँ पर 2y जुड़ जाएंगे और जो 4 इस साइड जा करके इसमें 14 माइनस 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 2y बराबर आ जाएगा 10। तो y बराबर आ जाएगा 10/2। 2 से 10 काट देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? y की। अब अपन को किसकी निकालना है? x की। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, y का मान कहाँ रख देंगे? रखने पर। y का मान जो आया है 5, वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 बराबर, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना था, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया। ये लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? क्लियर है? कमेंट करके बताते रहना कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज सही है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना है x माइनस 5 इक्वल टू 4। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 और जो 5 इस साइड से साइड चेंज करेंगे, इस साइड साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का वो माइनस का यहाँ पर सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 आ जाएंगे। तो x बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? x बराबर 9 और y बराबर कितना दिया गया था? y बराबर दिया गया था 5। तो ये हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों हम प्रतिस्थापन का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल झिझक की, कोई झिझक नहीं रखना है, सीधा अपनी ट्रिक रखो और किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको सॉल्व करके क्लियर कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को ही सॉल्व करके बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन बना रहे हैं वो यहाँ सिंपल है और कुछ डिवाइड में दिए गए हैं।
तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें डिवाइड दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सीधा सीधा था, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी हम बता रहे हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमें इसको भी सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो इसमें क्या करना है, सेम इसी प्रकार से सॉल्व करके हमें दिखाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है, इसको तो हमने अभी सॉल्व कर दिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर के यहाँ पर लिखते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3 दे रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब दिया गया है सेकंड को, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, हमने क्लास 5 में सॉल्व करी है भिन्न, वहां पर संख्या थी, यहाँ पर चर पद व चर पद दोनों मिलकर के भिन्न बनी है, तो उसी चर व चर पद को भिन्न के रूप में सॉल्व करके एक समीकरण प्राप्त करेंगे और उसी को फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सरल हो गया ना, तो यही ट्रिक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। हमें इसमें क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 का अपन क्या करते हैं क्लास 5 में, क्लास 5 में जो अपन फ्रैक्शन यानी भिन्न को सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद जो इसके नीचे संख्या होती है हर में, हर का इसमें डिवाइड करते हैं। तो 3 का 6 में डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2s हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2s हो जाएगा, यहाँ पर s क्लियर नहीं हो रहा है, s। ठीक है, प्लस 2 का डिवाइड अब 6 में देना है, तो 2 3 या 6 होते हैं, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिक गुणा करा देंगे, और कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका प्राप्त हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा अपना समीकरण नंबर, ये बनेगा समीकरण सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान प्राप्त करेंगे, समीकरण 1 से x का मान प्राप्त करने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण x से किसका मान, s का वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और t को इस साइड चेंज कर देंगे तो प्लस t हो जाएगा, तो जी अपनी s की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। वही फॉर्मूला है ना, अब जो हमने पहले सवाल में क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाए थे और ट्रिक लगाई थी, उसी ट्रिक पर अपन को सॉल्व करना है। सिर्फ इतना सॉल्यूशन है जो इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन बन रही है, डिवाइड में दे रही है वैल्यू, उसको इसको इतने अलग से सॉल्व करना है। इसके बाद जो अपना समीकरण बन जाता है, तो सेम वही वैल्यू लगाना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, उसी बेस पर अपन को सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, s का मान, समीकरण s का मान समीकरण इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एस इक्वल टू कितनी है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। समझ में आया दोस्तों। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच करके बता रहे हैं, इसको यहाँ से इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6 प्लस, और 2 का टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। समझ में आया दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, इसको इस साइड चेंज करेंगे तो 2t और 3t इक्वल टू 5t, क्योंकि दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, और ये 6 साइड चेंज हो जाएंगे तो इधर माइनस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो माइनस में आ जाएंगे तो इसमें से घट जाएंगे, तो 5t इक्वल टू 30 बचेंगे। तो t की वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल टू 30/5, तो 5 6 या 30, t इक्वल टू कितनी प्राप्त हो जाएगी अपन को, t इक्वल टू 6 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर दोस्तों, तो t की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो हमें इसकी t का मान किस में रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है।
तो लिखेंगे समीकरण एक में, सॉरी यहाँ पर समीकरण एक में टी का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखने पर अपन को कोई दिक्कत नहीं रहती, क्लियर हो जाता है सवाल। कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा सीधा आंसर देख करके और जो लिखावट देख करके पता चल जाता है कि कहाँ से वॉल्यूम इसमें रखी जा रही है। तो इसमें लगेंगे तो टी की मान रखेंगे तो ये आ जाएगा एस माइनस टी इक्वल टू 6 इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा एस इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएंगे तो 3 प्लस 6, तो एस इक्वल टू 9, ये अपनी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रतिस्थापन के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाए हैं। एक एक ट्रिक, एक एक तरीका, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ पर सिंपल है और इसमें थोड़ी फ्रैक्शन में दिए गए हैं, डिवाइड में दिए गए हैं, तो डिवाइड में उसको क्लियर समीकरण बना करके उसको भी सॉल्व करके बताया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा गया कई बार, तो इसको हमने इसीलिए सॉल्व करके बताया है। और इसको सिंपल तरीके से, संख्या चेंज हो जाने से कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं, ना घबराना है, अपने ट्रैक को पकड़ना है, अपने मेथड को सही से समझना है। संख्या कोई भी आए, किसी भी तरीके का सवाल चेंज हो जाए, हमें पता है कि सवाल किसका है, लीनियर इक्वेशन का है, तो लीनियर इक्वेशन में हमें प्रतिस्थापन में कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो हमें सिर्फ अपने माइंड में सेट करना है। तो प्रतिस्थापन सॉल्व करने की अपन को ट्रिक पता है, तो किसी भी प्रकार का सही सवाल आ जाए उसमें लिखा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हमें सीधा अपना जो माइंड में सेट फॉर्मूला है, ट्रिक है, उसको उसमें उसी तरीके से सॉल्व करके अपन को आंसर दिखा देना है, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि अगली वीडियो जो आप तक बने वो सबसे पहले पहुंचे और उसको आप देखें और पढ़ें और समझें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हमारी विलोपन विधि से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।